अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कुछ सवाल हैं, उनमें से हमको विषम संख्या निकालना है। तो मैंने पहले भी अपने पुराने लेक्चरों में, पहले लेक्चरों में ये बताया है कि अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कुछ सवाल सॉल्व करने हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अंग्रेजी वर्णमाला से 4 से 5 सवाल जरूर आते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू हो आपका फटाफट, उसमें इस तरह से आपको एक ए से लेके जेड तक ABCD लिख लेना है, और उसके बाद में ए के नीचे आपको सीक्वेंस लिख लेना है, गिनती लिख लेना है, 26 आएगा जेड पे, और उसके बाद में फिर इसको उल्टा लिख लेना है, जेड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हुए आपका ए तक आएंगे 26। तो इस तरह से इसको बनाने के लिए सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा, जो कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट हो, जैसी रफ कॉपी आपको मिले एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही आपको ये तुरंत बना लेना है। उससे आपके 4 से 5 सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग से सोचने लगेंगे कि कौन से सीक्वेंस में क्या आ रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सवालों को करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें विषम शब्द हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है सी और ई। तो सी और ई देख लेते हैं। तो सी हमारा कहाँ है, 3 नंबर पे, ई कहाँ है हमारे 5 नंबर पे। तो इन दोनों के बीच में जो है डी है, यानी सी के बाद में अगर हम +2 कर दें तो ई निकल के आता है, यानी कि इसके और इसके बीच में, सी और ई के बीच में +2 का अंतर है। ठीक है, उसी तरह से अब हम के और आई चेक कर लेते हैं, के और आई। तो के हमारा कहाँ पर है, के है 11 नंबर पे, और आई कहाँ पर है 9 नंबर पे। तो अगर हम के में से -2 कर दें तो आई निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका -2 है, के और आई के बीच में। अब उसी तरह से सी देख लेते हैं, एफ और डी। तो एफ है हमारा 6 पे और डी है 4 पे। तो एफ में से अगर -2 कर दें तो डी निकल के आता है। इसी तरह से इसका सी, ऑप्शन नंबर सी में -2 आ गया आपका। अब उसी तरह से हम डी चेक कर लेते हैं। तो जो डब्लू और यू आपका दिया गया है, तो डब्लू कहाँ पर है आपका, डब्लू है 23 नंबर पर, और यू कहाँ है आपका 21 नंबर पे। तो उसी तरह से अगर हम W में से -2 करेंगे तो हमारा U निकल के आएगा। तो हम देख लेते हैं W और U के बीच में -2 है। तो हमने देखा इस तरीका से हमने लिखने पे कितने आसान इस छवि के बीच का डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें चारों में, भाई ऑप्शन ए जो है आपका +2 है, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन में जितने भी हैं इनके अंतर बीच में जो डिफरेंस है आपका -2 है। तो जो यहाँ पे विषम संख्या, विषम ऑप्शन निकल गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सी और ई। ठीक है, क्योंकि इसमें +2 है, बाकी सभी ऑप्शनों में -2 दिया गया है। तो समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें विषम शब्द ढूंढते हैं कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है UQ, ऑप्शन नंबर बी है आपका KG, ऑप्शन नंबर सी है SO, और ऑप्शन डी है आपका QL। अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हम समझते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो जो आपका U और Q दिया है, तो U कहाँ है हमारा, U है 21 नंबर पे, और Q कहाँ है हमारा, Q है हमारा 17 नंबर पे। तो अब कितने पद हमारे पीछे आना पड़ा, हम ऐसे भी गिन सकते हैं इसको, 1 2 3 4, -4 हमने करा तो हमारा क्यू निकल गया है। उसी तरह से हम 21 में 17 घटा दें तो -4 आ जाएगा। तो माइनस में, क्योंकि ये रिवर्स में है, हम रिवर्स में गिन रहे हैं। तो या ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं, जैसे यू हमारा है 6 नंबर पे, तो क्यू हमारा 10 नंबर पे। तो ये माइनस में है, उल्टे में हम देख रहे हैं तो माइनस है। तो -4 का यू में से अगर -4 कर दें तो क्यू निकल के आपका आता है। तो -4, यू और क्यू के बीच में -4 का डिफरेंस है। अब ऑप्शन बी, के और जी में कितना अंतर है। तो के कहाँ है हमारा, के है हमारा 11 नंबर पे, और जी हमारा 7 नंबर पे। तो के में अगर हम -4 कर देंगे तो हमारा जी निकल के आएगा, -4। यहाँ पे भी के और जी में -4 का अंतर है। तो के से हम पीछे चलेंगे, 1 2 3 4, तो ये जी है हमारा, तो -4 आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम एस और ओ चेक करेंगे। तो एस कहाँ है हमारे पास में, एस है हमारा 19 नंबर पे, ओ कहाँ है 15 नंबर पे। पीछे देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी -4 का अंतर है, यानी एस से हम -4 पीछे चलेंगे तो तब हमारा ओ निकल के आएगा। उसी तरह से अगर हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्यू और एल। तो क्यू कहाँ है हमारे पास में, क्यू है 17 नंबर पे, एल है हमारे 12 नंबर पे। तो कितने स्टेप पीछे है आपका, 1 2 3 4 5, ये -5 है इनके बीच में।
यानी कि आप क्यू में से -5 पीछे चलेंगे बड़ा वाला में, तब हमारा एल आता है। तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शनों में देखेंगे, 3 ऑप्शनों में -4 आ रहा है और एक में -5 आ रहा है। तो उसी तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर विषम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नंबर 9, ऑप्शन ए कह रहा है आपका एल के जे, और ऑप्शन बी है क्यू पी ओ, ऑप्शन सी है डब्ल्यू यू एस, और ऑप्शन डी है आपका जेड वाई एक्स। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि इनमें आपस में रिलेशन दिया है दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। तो एल कहाँ है हमारे यहाँ पे, एल है यहाँ पे 12 नंबर पे। के कहाँ है हमारे पास में, के है 11 नंबर पे आपका, के 11 पे है, जे हमारा 10 नंबर पे है। तो हमारा जो यहाँ पे आ गया, अगर हम एल में -1 कर दें तो के निकल के आता है, और के में -1 कर दें तो आपका जे निकल के आता है। तो इन दोनों के बीच में -1 है, और के और जे के बीच में भी -1 का अंतर है। उसी तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्यू पी ओ। क्यू कहाँ है हमारा, क्यू 17 नंबर पे है, क्यू पी ओ यानी कि उल्टा है, यहाँ पे -1 करते चले जाएंगे तो हमारे ये सारे उनके बीच में रिलेशन निकल आएगा। तो क्यू में अगर -1 कर दें तो पी निकल के आता है, और पी और ओ में -1 कर दें तो पी में -1 कर दें तो ओ निकल के आता है, यानी उल्टा है, रिवर्स है। उसी तरह से हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू यू एस। डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू ये है आपका, यू कहाँ है, यू यहाँ पर है, और एस यहाँ पर है। ठीक है, तो डब्ल्यू चेक करते हैं, डब्ल्यू ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, डब्ल्यू यू एस। तो डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू हमारा 23 पे है, और यू कहाँ है, इसमें 2 स्टेप पीछे है भाई। डब्ल्यू एक पीछे गए, 2 पीछे गए, तो यू निकल गया है। अब फिर एस है हमारा, तो 1 पीछे गए, 2 पीछे गए, तो 2 स्टेप ही है। तो यानी माइनस के 2 और -2 है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं, जेड बाई एक्स। तो जेड में अगर हम वापस जाएँ, -1 करें तो वाई आएगा, और -1 कर दें तो एक्स आएगा। यानी जेड से हम एक पीछे चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो वाई, फिर एक पीछे चलेंगे तो एक्स। तो इनके जो बीच में अंतर है -1 का और -1 का है। तो हमने सभी में चेक कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है और बी और डी है उनमें सब में -1 है, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है उनमें -2 का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे विषम जो निकल के आया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर ए बी ई एच, ऑप्शन बी है आपका सी एफ एल, ऑप्शन सी है आपका डी जे, ऑप्शन सी है आपका डी जी जे, ऑप्शन डी है आपका ई एच एल। अब ऑप्शन ए का देखते हैं रिलेशन, बी ई एच। तो बी कहाँ है हमारा 2 नंबर पे है, और ई कहाँ है 5 पे, एच है यहाँ पे 8 पे। तो बी और ई के बीच में कितने का अंतर है, बी से हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 का अंतर है, +3। और ई के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं +3 पे, तो आपका एच है हमारा, ई के बाद में एच लिखा है, तो 1 2 3 +3 हमारा करने पर एच निकल के आता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है +3 है, और इनके बीच में भी +3 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सी एफ आई है। तो हम चेक कर लेते हैं, सी एफ आई कहाँ है हमारा, सी यहाँ पर है और एफ यहाँ है, तो इनके बीच में कितना अंतर है, 1 2 और 3 का अंतर है, और आई हमारा आगे 1 2 और 3 का अंतर है। तो यानी +3 करते चले जाए तो इनका रिलेशन निकल आएगा, +3 ये और +3 ये। सी में अगर +3 पद आगे चले जाए, 3 स्टेप आगे चले जाए तो एफ निकलता है, और एफ में 3 स्टेप आगे जाने पर आई आता है हमारा। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी जी और जे। तो डी हमारा यहाँ 4 नंबर पे है, आगे बढ़ते हैं जी पे, तो 1 2 और 3 है, +3 है, फिर 1 2 और 3 जे आ गया निकल के। उसी तरह से हम देखेंगे तो इनके बीच में भी +3 और +3 का अंतर है दोनों। डी में +3 स्टेप आगे जाएंगे तो जी निकल के आएगा उसमें वर्णमाला में, और जी में +3 जाएंगे आगे तो जे निकल के आएगा। अब ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। सकते हैं कि हमने 3 ऑप्शन चेक कर लिए और सेम निकल के आए, तो राइट आंसर आ गया डी यहाँ पे। बट अभी समझने के लिए हम जो है डी को भी निकाल लेते हैं। तो डी में क्या है, डी जो है हमारा ई एच एल। तो ई कहाँ है हमारे पास में 5 नंबर पे, एच पे पहुँचते हैं 1 2 और 3 +3 हो गया इनके बीच में, +3 हो गया। अब एच और एल को देखते हैं, तो एच में 1 2 3 और 4, यहाँ पे +4 हो गया। यानी ई में अगर हम 3 स्टेप आगे बढ़े
तो एच निकल गया, लेकिन एच में अगर हम 3 स्टेप बढ़े आगे तो के आता है, बट यहाँ पे है एल, तो यहाँ पे हमें 4 जाना पड़ेगा। तो जो आपको विषम दिख रहा होगा, जो अंतर, जो डिफरेंस दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से बहुत आसान हो जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला के सवालों को सॉल्व करना एक बहुत ही आसान तरीका है, इसके माध्यम से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट में जो सवाल हैं, अगर आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के लेक्चर लगातार बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।